ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज विशेष दिन जगत जननी श्री माँ शारदा देवी की 172वां जन्म जयंती के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग जगत जननी श्री माँ शारदा, श्री माँ शारदा द यूनिवर्सल मदर, आज से लखनऊ आश्रम में 8 दिन व्यापी लगातार मातृ उत्सव सुबह से शाम तक जप यज्ञ शुरू हो गया। फिर शारदा संघ द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा शारदा नाम संकीर्तन। फिर उसके आगे हवन, पुष्पांजलि, भक्ति गीत, भोगारती, शाम को संध्यारती एवं जनसभा। जनसभा में विषय अन्नपूर्णा रूपिणी श्री माँ शारदा, बनारस होम ऑफ सर्विस से आए हुए हैं स्वामी सोमानंद वक्तव्य रखेंगे और उसके बाद सबकी माँ शारदा मेरा प्रवचन होगा, अध्यक्षीय भाषण। आज से लगातार 8 दिन व्यापी ये उत्सव चलेंगे, जिसका विस्तृत कार्यक्रम हम सबको यूट्यूब में एवं इंटरनेट में दे चुके हैं। आप लोग सभी कार्यक्रम में स्वागत है। आज की जो वर्तमान प्रस्तुति जगत जननी माँ शारदा, इसका उल्लेख हम श्री श्री चंडी में देखते हैं। मातृ स्तुति में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबके भीतर मातृरूपे स्वयं माँ जगत जननी विराजमाना है और वही हमारे शारदा देवी है, जो कि ठाकुर के अवतार लीला के भीतर
मध्यमणि रूप में जाज्जल्यमान श्री माँ शारदा देवी स्वयं कबूल किया था। आप जानते हो ना, ठाकुर के आविर्भाव के अन्यतम लक्ष्य था जगत में मातृभाव का प्रचलन करना, और वो जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए मुझे छोड़ के गया है। She was very conscious about her role in the Ramakrishna movement. और ठाकुर इसलिए ही षोडशी पूजा के माध्यम से श्री माँ शारदा देवी की देह में मातृभाव को परिपूरित कर दिया। आखिर में श्री माँ शारदा देवी के चरणों में अपना सारे साधन भजन अर्पण करके माँ को जगन्मातृका के आसन में प्रतिष्ठित कर दिया। और माँ भी वो गुरु दायित्व मर्यादा के साथ ग्रहण करते हुए ठाकुर की यथार्थ सहायकारी बने। श्री रामकृष्ण को एक बार पूछा गया था, स्वयं श्री माँ शारदा देवी उनको पूछा था, आप मुझे कौन दृष्टि से देखते हो? तत्काल श्री रामकृष्ण का उत्तर, मंदिर में जो माँ पूजिता हो रही है, जो अभी मेरा पद सेवा कर रहे हैं, और जो नहावत में मेरा गर्भधारिणी है, तीनों एक है। माँ भी ठाकुर को भवतारिणी का जीता जागता रूप मानते थे। ठाकुर के आदर्शन के समय माँ ने पुकार कर बोले थे, मेरा माँ काली कहाँ चले गए? ठाकुर भी माँ को मातृ रूप से देखते थे। जगत जननी का आसन में ठाकुर माँ को प्रतिष्ठित करके गए ताकि उनका अवतार का जो उद्देश्य वो समापन हो सके। श्री रामकृष्ण के साक्षात शिष्यगण माँ को अपनी माँ समझते थे। माँ भी उनके अपना अपना प्रयोजन अनुसार सेवा करते थे। जैसे इन लोग माँ के पास गए, ब्रह्मानंद जी के लिए खिचड़ी का बंदोबस्त हुआ, नरेंद्र नाथ के लिए चना का दाल और मोटा रोटी का बंदोबस्त हुआ, बाबूराम महाराज के लिए लघु पत्तों का व्यवस्था हुआ। इसको जैसे प्रयोजन
वैसे ही गिरीश चंद्र घोष जब जयराम बाटी गए, वो आश्चर्य को देखा, ग्रामांचल में रहते हुए भी उनके बिस्तर में दैनंदिन एक सफ़ेद बड़ा चादर उनसे रखा जाता था। वो सोचते थे कि यहाँ पर तो कोई इतना परिचारकगण का दिखाई नहीं पड़ रहा है, कौन ऐसा करते हैं। एक दिन कौतूहलवश आगे जाके देखा कि माँ स्वयं उनके चादर साफ कर रहे हैं। तो उन्होंने शॉक्ड होकर पूछा, माँ ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी चादर साफ कर रहे हैं? इसके बाद एक ऐतिहासिक प्रश्न पूछा, माँ आप मेरी किस प्रकार के माँ हो? माँ तत्काल विदाउट ए मोमेंट्स हेजिटेशन माँ ऐतिहासिक उत्तर दिया था, मैं तुम्हारा ऐसी वैसी माँ नहीं हूँ। मैं कोई आरोपित माँ नहीं हूँ। আমি তোমার পাতানো মায়া নই। আমি তোমার সত্য জননী, जन्म जन्मांतरेर माँ। जन्म जन्मांतर की ये रिश्ता है माँ के साथ भक्तगणों का। और सत्य जननी के मतलब है सत्य ही है जो बदलते नहीं। हमारे प्रत्येक के जीवन में एक एक गर्भधारिणी माँ है जो कि स्वभावतः पूर्व जन्म में नहीं था। प्रत्येक जन्म में एक एक गर्भधारिणी माँ हुआ था, वो परिवर्तनशील, लेकिन माँ परिवर्तनीय है। शी इज इटर्नल मदर। यही माँ का जीवनी का तात्पर्य है। माँ का जो परिचय रूप अगर माँ खुद ही ना उन्मोचन करते हैं, हम लोग कैसे पता चलेगा। रासबिहारी महाराज स्वामी अरूपानंद जी बचपन में जयराम बाटी में जाकर रहे और माँ को दैनंदिन दर्शन प्रणाम करते थे। तो माँ को साथ मुलाकात करने के लिए रासबिहारी महाराज दैनंदिन जयराम बाटी में उनके कमरे में जाते थे। तो वहाँ पर माँ उनको बताया, जब भी कोई भक्तों का मैं याद करता हूँ या वो भक्त स्वयं आके उपस्थित हो जाते हैं अथवा पत्र के माध्यम से साथ संपर्क करते थे। इस प्रसंग में रासबिहारी महाराज माँ को पूछा, आप क्या सबकी माँ हो? माँ ने उत्तर दिया, ज़रूर बेटा, मैं सबके साथ
मैं तुम्हारा माँ हूँ। तो तब उन्होंने पूछा, एक कीड़ा मकोड़े जो दिखाई जा रहा है, इसका भी माँ तुम हो? मैंने बता, हाँ, मैं ही सबकी माँ हूँ। और मेरी संतान अगर धूल में सन जाए तो ये मेरी कर्तव्य है उसको उठा के और सेवा करते हुए उनको पुनः लेटा देना। जब ऐसी एटीट्यूड होता है तब हमारा मन आनंद में भरपूर हो जाता है। माँ खुद कहा करते थे, भाव्य आर क्यों ना था कामार्जुन माँ छिन। ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ भरोसा है, और कोई ना हो, मेरे एक माँ है जो हमें सदैव देखभाल कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं। माँ को मातृ आसीन में बैठाने के लिए एक महौषध है माँ को मातृ संबोधन करने से। ये हम जानते हैं कि ठाकुर के भोजन के समय एक महिला भक्त जिनके माँ जब खाना ला रहे थे वो हाथ से ले लिया, लेके माँ उनको खाना ले लिया और उनको ठाकुर के पास परिवेशन कर दिया। जब ठाकुर ने देखा कि ये जो व्यक्ति है उसका चरित्र उतना अच्छा नहीं है, तो ठाकुर ने भोजन लेने में अस्वीकार कर दिया। तब श्री माँ शारदा देवी आके उनको निवेदन किया, तो ठाकुर उनको कहा, तुम तो जानते हो इनका चरित्र अच्छा नहीं है, तुम कैसे भेज दिया, ये खाना मैं नहीं लूँगा। तब माँ ने निवेदन किया, आज भर ले लो। तो ठाकुर ने बोला, ठीक है आज ले लेते हैं, लेकिन आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी भी और किसी से खाना भोजन मत भेजना। तब माँ ने कहा हाथ जोड़ करके, ये नहीं होगा ठाकुर, तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं आए हो, तुम तो सबके लिए हो। अगर कोई माँ संबोधन करके मेरे पास आते हैं, हम उसको अस्वीकार करने में असमर्थ हूँ। क्यों माँ बोले ले हमें फिरते पारी ना। गोलाब माँ को भी माँ यही बात बताया था। गोलाब माँ देखते थे भक्तगण कैसे उनको अत्याचार करते हैं, तो उन्होंने जो किया, माँ जो कोई आपके पास आते हैं और माँ बोल के पुकारते हैं, आप पैर फैला देते हो, उनको ग्रहण करते हो। उनको पास भी माँ ने यही उत्तर दिया कि करबो गोलाब, माँ बोले ले हम ये थकते पारी ना। माँ नाम से पुकार माँ उसे रोक नहीं पाते हैं। She has to yield.
और ये कोई भावना से उद्धृत नहीं हुआ, ये स्वाभाविक है। 1908 ईस्वी में जब सुहासिनी देवी माँ के पास आए थे उद्बोधन में, और उन्होंने कहा इतने व्यक्ति आपके पास आते हैं, माँ संबोधन करके आते हैं, अगर इन सब को आप स्वाभाविक रूप से ले रहे हैं, यद्यपि इन लोग आप इनके गर्भधारिणी माँ नहीं हो, साथ साथ माँ इनकर क्या, तुम्हें क्या बोल रहे हो, ये सब इन लोग, मैं ही इनको गर्भधारिणी माता हूँ, मैं बिना और कौन माता इधर पर है। आई एम द मदर ऑफ ऑल, मैं सबकी माँ हूँ, ये सब मेरी संतान है, स्वाभाविक रूप से मैं ग्रहण करती हूँ। यही माँ का विचार है। स्वाभाविक रूप से ये माँ सबको ग्रहण करते हैं, कारण वो वास्तव में सबकी माँ है। माँ कहते हैं हमें श्रोतिरो माँ और श्रोतिरो माँ। जगत में अनेक किस्म का व्यक्ति है, मैं माँ सबकी माँ है। बाबूराम महाराज कहते हैं जो विष हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, वही विष हम लोग माँ के पास भेज देते हैं और वो अवलीला में ग्रहण कर लेते हैं। विष मतलब जो भक्तगण हमारे पास आते हैं, जिनका जीवन पवित्र नहीं है, ये सब पापाचारी की स्पर्श भी हमें सहन नहीं हो पाता है, इनको, इन सब को हम स्टॉक एंड बैरल भेज देते हैं माँ के पास, और वो अवलीला में ग्रहण कर लेते हैं, कारण वो सबकी माँ है। और हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म मतावलंबी हो, माँ सबकी माँ है। उस समय स्वदेश आंदोलन हो रहा था, माँ के घर वाले विलायती कपड़ा को पसंद करते थे, उनके लिए विलायती कपड़ा खरीदने के लिए जब कोई संतान को बोला, उन लोग स्वदेशीवादी थे, उन लोग कहा नहीं, हम विदेश में प्रस्तुत कोई कपड़ा नहीं खरीदेंगे। माँ ने उसको कहा उन लोग भी मेरी संतान हैं, यद्यपि उनको भाव मूर्ति में असुविधा हुआ तो दूसरे किसी से खरीदवाया। जब अमजद अली खान, वो जब अमजद अली माँ के घर में काम करते थे, वो पहले डकैत थे, कुख्यात डकैत, वो भी माँ के दरबार में माँ की परम प्रिय संतान है। अमजद को माँ परम स्नेह भर के बुलाते थे। अमजद एवं उनकी पत्नी मुक्ता बीबी एवं माँ एलिसा बीबी सबको माँ भोजन करा रहे हैं। माँ का भतीजा नलिनी दीदी को बताया ठीक से उनको खाना खिलाओ,
लेकिन नलिनी दूर से खाना फेंक रहे थे। ये देख के माँ ने बताया, इसी करके खाना भोजन नहीं परोसा जाता है, तो हमको दे दो। माँ अपने हाथ से उन लोग को परितोष कर खिलाया एवं खाने के बाद उनके पत्तल अपने हाथ से उठाया। नलिनी दीदी चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम इन लोग का झूठा पत्तल उठा रहे हो, तुम्हारा जात चला जाएगा। माँ को उत्तर है, ये तो मेरी संतान है। संतान मंत्र से माँ पूरा दुनिया को एकत्र गूंथ लिया और उन्होंने कहा, शरद जैसे मेरी संतान है वैसे ही अमजद, दोनों में कोई फर्क नहीं। यही है मातृभाव का चरम परिचय। संतान के प्रति माँ का समव्यवहार। कुपुत्र যদিও হয় कुमाता कखनो नয়। पुत्र हो सकता है अच्छा बुरा, माँ सबके लिए समान माँ है। फिर माँ जब मंत्र दीक्षा दिया था गुरुदास महाराज को, यूरोपियन डिसाइपल डच स्वामी तुरायानंद जी के परम भक्त थे। माँ उनको भारत में मंत्र दीक्षा दिया। जब बाद में गुरुदास महाराज को पूछा गया था, आप तो बांग्ला नहीं जानते थे और माँ भी आपका भाषा नहीं समझते थे, तो आप लोग का दीक्षा काल में कोई असुविधा नहीं हुआ? गुरुदास महाराज ने कहा, एक शिशु जैसे माँ का गोद में बैठे रहते हैं, कौन भाषा से उन लोग संलाप करते हैं, वैसे ही मेरा कोई असुविधा नहीं हुआ। हम सब समझ लिया, दिल की भाषा है। न केवल मनुष्यतर प्राणी के भीतर भी माँ का मातृभाव समभाव से वर्षित होती थी। कोई भी जंतु को माँ पिंजराबद्ध नहीं रखते थे और परम स्नेह भर के उनको सेवा करते थे। एक बार जयराम बाटी में वहाँ रहते हैं और बहुत दूर सिंहवाहिनी मंदिर के वहाँ पर एक बच्चा चिल्ला रहे हैं माँ के लिए। यहाँ से किसी को सुनाई नहीं पड़ा, जयराम बाटी मातृ मंदिर से, लेकिन माँ को सुनाई पड़ा। मैंने पुकारते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, और दौड़ के गया वहाँ पर और उनका बंधन छिन्न कर गया ताकि वो अपनी माँ के पास जा सके और दूध पी सके। उनका आह्वान, उनका पुकार दूर से माँ को सुनाई पड़ा और उनका उत्तर था, जाई माँ जाई। अर्थात उनको अपने संतान रूप से मदद करने के लिए माँ दौड़ के गए। मातृवंदना में है, তুমি জগতের বাতা যোগী জনানুগতা অনুগত জনে কৃপা কল্পলতা। তোমায় মা বলে ডাকলেন নাকি কোলে ল ভক্তজনে।
একবার বিরাজোগমা हृदय कमल आसने आप जगत की माता हो एवं जोगीगण का अनुगत हो। आपके जो अनुगत है, जो आपको चाहते हैं, उनके लिए आप कृपा कल्पलता है। कृपा का आधार है, निरंतर वर्षित होते रहते हैं। और आपको पूजा का सबसे प्रधान मंत्र है मातृ नाम का पुकार। माँ को ना पुकारने से माँ बराबर सदैव तुम्हारे पास है। सॉफ्टेस्ट कॉर्नर ऑफ हार्ट, ईजीएस्ट मंत्र। माँ नाम को पुकारने से माँ हमारे साथ है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा आश्रय एवं भरोसा है कि हमारे साथ श्री माँ शारदा देवी विराजमान है। ये श्री माँ शारदा देवी का स्वयं का आश्वासन है। ভয় কি বাবা, আমি থাকতে তোমাদের ভয় কি? ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন। सदैव ये याद रखना, और कोई भी ना हो, मेरी एक माँ है जो सर्वं सहा है, जो हमें मदद करने के लिए सदैव तैयार है। कभी हमें हताश नहीं होना चाहिए, शोकाकुल नहीं होना चाहिए। हमारी जो कुछ चाहिए होगी सब कुछ पूर्ण करते हुए हमारे जीवन को धन्य और कृतार्थ करने के लिए माँ सदैव सक्रिय है, बराबर विराजमान है। माँ का सान्निध्य उपलब्धि करते हुए आज माँ की पावन जन्मतिथि पर हम मातृ नाम पुकारते हुए उनका आराधना करें। और ये याद रखें, माँ जार आनंदमयी সে কি নিরানন্দে থাকে, ইহকালে পরকালে सदा से आनंदे रखे। इसको माँ आनंदमयी है। जिनकी जननी आनंदमयी है, उनकी संतान कभी निरानंद में रह सकता है? इह काल एवं परकाल में सदैव आनंदमयी उनको रखेंगे, ये भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा रहने से ही माँ का आशीर्वाद हमें मिलते रहेंगे एवं जीवन सार्थक व धन्य हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज माँ का जयंती लखनऊ आश्रम में पालित हो रहा है। जैसे कहा गया, सुबह से शाम तक जप यज्ञ चल रहा है एवं पूजा भी शुरुआत हो गया एवं पूजा के साथ साथ चंडी पाठ भी चल रहा है। इस समय रामाधीशानंद जी चंडी पाठ कर रहे हैं। 9 बजे लखनऊ शारदा संघ के प्रस्तुति देवी नाम संकीर्तन। 10 बजे के बाद हवन, 11:15 में पुष्पांजलि,
ऑनलाइन भी होगी। उसके उपरांत भजन कानपुर से आए हुए श्री अशोक गोस्वामी तबले में संगत करेंगे शुभम राज जी। शाम को संध्या आरती के उपरांत प्रवचन, पब्लिक मीटिंग। प्रथम वक्ता बनारस से आए हुए हैं सोमेशानंद जी। वो बोलेंगे अन्नपूर्णा रूपिणी श्री माँ शारदा, बनारस से आए हुए हैं माँ अन्नपूर्णा का जगह से। और उसके उपरांत अध्यक्षीय भाषण में रहेगा सबकी माँ शारदा। फिर कल फिर शाम को विभिन्न प्रकार का लेक्चर एवं अगले रविवार तक चलेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।